नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है। ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और कम से कम 5-6 नंबर आपको देकर जाता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से माध्य ज्ञात करने का आसान तरीका देखेंगे। ठीक है। ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर, वहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है। जैसे इसमें वर्ग अंतराल 1 से 3 दे रखा है, वहाँ पर 0 से 5 दे सकता है, 5 से 10, 10 से 15, यानी वहाँ पर संख्या तो चेंज हो सकती है, बट इसका जो मेथड है, इसको हल करने का जो तरीका है वो चेंज नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको, इस वीडियो को देखने के बाद में किसी बच्चे को माध्य ज्ञात करने की टेंशन नहीं रहेगी। तो प्यारे बच्चों, हम पहले प्रश्न को रीड करते हैं। यानी आपको माध्य ज्ञात करना है। इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ऐप का मान यानी बारंबारता का मान दे रखा है 7, 8, 2, 2, 1। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। इस प्रश्न को हल करते हैं, यानी जब हम माध्य ज्ञात करेंगे, इसके हमें 3 खंड बनाना है। कितने खंड बनाना है बच्चों? 3 खंड बनाना है। 2 खंड तो एग्जाम में आपके जो प्रश्न आएगा उसी के अंदर से आ जाएंगे, एक अलग से एक और अपने को बनाना है। बात करूँ 3 खंड होगी, 3 खंड में क्या क्या आएगा? जो पहला खंड है उसके अंदर आएगा वर्ग अंतराल। क्या आएगा बच्चों? वर्ग अंतराल आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। जैसे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। जो दूसरा खंड है उसमें आएगा ऐप का मान। ऐप का मतलब बारंबारता जो प्रश्न में दी हुई है। जैसे 7, 8, 2, 2 और 1। इसके पहले खंड में क्या लिखा हमने? वर्ग अंतराल। दूसरे खंड में हमें क्या लिखना है? ऐप का मान। अब हमें ज्ञात करना है संचयी बारंबारता यानी CF का मान। ये नया खंड आपको ऐड करना पड़ेगा अलग से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दोनों खंड आप यहाँ से उतार लेना। और तीसरा खंड हमने बना दिया कौन सा? CF का यानी संचयी बारंबारता का। ठीक है। इसमें देखो इन सभी का जोड़ कितना आ रहा है, पहले इन सबको जोड़ लेंगे जो n का मान आ जाएगा। 7 और 8 15, 15 और 2 कितने होते हैं? 17, 2 19, 19 और 1 20। n का मान हमें प्राप्त हो गया 20। ध्यान रखना बच्चों, काम आएगा भी। अब देखो CF का मान हमें ज्ञात करना है। CF बहुत आसान तरीका है ज्ञात करने का। जो ऐप का मान पहली संख्या होगी उसको तो हम ऐसा कैसा उतार देते हैं। ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया? 17। फिर दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया? 2 और 17 19 हो गए। 19 और 1 20 हो गए। ठीक है। आप इस प्रकार CF का मान निकालोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी प्रश्न में वर्ग अंतराल दिया हुआ था, ऐप का मान दिया हुआ था, हमने इन सबको जोड़कर n का मान ज्ञात कर लिया और इधर CF भी ज्ञात कर लिया। कैसे? 7, 15, 17, 19, 20। ठीक है। आगे माध्य का सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है L + n/2 - CF/F × H। ठीक है। इसके लिए बच्चों आपको L का मान ज्ञात करना है। ठीक है। n का मान भी निकालना है, CF का मान भी निकालना है और F का मान भी निकालना है। इसके बाद H का मान भी आपको ज्ञात करना है। यानी इन सब का मान निकालना है पहले, जो मान आएगा उसको फिर फॉर्मूले के अंदर फिट करना है। ठीक है बच्चों। हम बात करेंगे इन सब का मान कैसे निकालेंगे। आपको करना क्या है, जो भी n का मान आया है उसमें हम 2 का भाग देते हैं। ठीक है। हमें क्या करना है, जो भी n का मान आया है उसमें 2 का भाग देंगे। तो हमने देखा बच्चों n का मान हमारे पास में कितना है? 20 है। 20 में 2 का भाग दिया, हमें प्राप्त हो गया 10। कितना प्राप्त हो गया बच्चों? 10 प्राप्त हो गया। यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। हमें कितना मिला बच्चों? हमें मिल गया 10। ठीक है। अब इसको देखना 10 को कि ये CF के अंदर कहाँ पर है। इस बात को दोबारा सुनो। यानी जो आया ना आपके पास मान 10, इसको ऐप के अंदर नहीं देखना, CF के अंदर देखना है। इसमें देखो बच्चों कि CF में 10 कहाँ पर आ रहे हैं। आप बोलोगे कि सर 7 से बड़ी है और ये 15 से छोटी है। इससे छोटी वाली संख्या नहीं लेंगे, इससे बड़ी वाली संख्या कौन सी है? 15। तो हम क्या कर देते हैं, इसको कर देंगे अंडरलाइन। क्या करेंगे बच्चों? इस लाइन को हमने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर देना। आप पेंसिल से करना काम। ठीक है। इतना करने के बाद में आप इन सब का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे अब सीखते हैं। अब देखो बच्चों, इसकी इधर वाली संख्या ये कौन सी वर्ग की निम्न सीमा है, यानी L का मान कितना हो गया?
3 आ गया। आपको ऐसे करना है। ओके, एन का मान प्रश्न में कितना दिया है बता 20, यहाँ पर मैंने कर दिया 20। ओके, अब ज्ञात करेंगे ऐप का मान। ऐप का मान कितना देख लो, ऐप का मान है हमारे पास में 8, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8। ठीक है, अब निकालेंगे एच का मान। एच यानी अंतर। अंतर कहाँ से देखेंगे, वर्ग अंतराल में से। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, इनमें कितने का अंतर आ रहा है सभी में, तो हमने देखा इन सभी में 2-2 का अंतर है। आप जानते हो अंतर कैसे निकालते हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। 3 में से 1 घटाया 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाया 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाया 2। तो हमने देखा इन सभी में अंतर कितने का आ रहा है बच्चों, 2 का आ रहा है। तो एच का मान कितना आ गया हमारे पास में, 2 आ गया। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब बात करेंगे कि सर आपने सभी मान निकाल लिए बट सी एफ का मान अब बताओ। देखो सी एफ का मान बहुत आसान है, आपने अंडरलाइन कर ली, एन का भाग दिया, फिर आपने सी एफ में चेक कर लिया। अब ज्ञात करेंगे सी एफ का मान। एल का मान भी आ गया था, एफ का मान भी आ गया, हमें निकालना है सी एफ। कुछ भी नहीं करना, आपने जो अंडरलाइन की थी ना संख्या, जो लाइन अंडरलाइन की थी उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या सी एफ में सी एफ का मान हो जाएगी। देखो बच्चों इसमें सी एफ का मान कितना आ गया 7। बस इतना ही तो करना था, बिना काम की टेंशन है, टेंशन लेने की ज़रूरत ना है। बहुत आसान तरीके से मैंने पढ़ाया आपको। 3 खंड बनते हैं, पहले खंड में वर्ग अंतराल, दूसरे खंड में ऐप का मान, जो प्रश्न में दिए हुए हैं दोनों, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। हमें ज्ञात करनी है सी एफ यानी संचय बारंबारता। बहुत आसान तरीका था, इन सबको ऐड कर लिया। एन का मान हमें प्राप्त हो गया 20, 20 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 10। आपको 10 चेक करना था सी एफ में, फिर आपने बोला कि सर 7 तो इससे छोटे हैं 10 से और इससे बड़े हैं 15, तो हमने क्या किया बड़े वाले को अंडरलाइन कर दी। एल का मान 3 आ गया था, एफ का मान 8 और सी एफ का मान 7। ठीक है यहाँ तक। अब इन सभी मानों को फिट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। देखो बच्चों बहुत आसान तरीका है। इसमें आएगा पहले एल का मान। किसका मान आएगा बच्चों, एल का मान आएगा। एल का मान हमारे पास कितना आया था 3, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3, आगे चिन्ह है प्लस का, फिर ब्रैकेट खोलेंगे n/2। एन का मान हमारे पास में कितना है 20, इसके बट्टे में कर देंगे 2, आगे चिन्ह है माइनस का। अब लिखेंगे सी एफ का मान। किसका मान लिखना है बच्चों में, सी एफ का मान लिखना है। देखो सी एफ का मान कितना हमारे पास में 7 आया था, इसके बट्टे में आ जाएगा ऐप का मान। ऐप का मान हमारे पास में कितना है 8 है। ओके, इनटू एच का मान भी नोट डाउन करना है। एच का मान कितना है 2 है। आसानी से फिट कर दिया। इसको आगे हल करेंगे। अब उतारेंगे 3, आगे चिन्ह प्लस का, ब्रैकेट खोलेंगे, 2 का भाग 20 में देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10, आगे चिन्ह माइनस का, उतार देंगे 7, इसके बट्टे में आ जाएगा 8 इंटू उतारेंगे 2। ठीक है यहाँ तक। अब लिखेंगे 3, आगे चिन्ह है प्लस का। अब बाकी करते हैं, यानी 10 में से 7 गए तो कितना बचेगा बच्चों, 3 बच जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा 8 इंटू में कर देंगे 2। ठीक है यहाँ तक। उतारेंगे 3, आगे चिन्ह प्लस का। अब देखो बच्चों इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना है। इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लो, फिर 8 का भाग दे लो। अगर आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते तो 2 का भाग 8 में जा रहा है कि बच्चों, हाँ 4 बार जा रहा है। ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना बचा 4। ठीक है। अब उतारते हैं 3, आगे चिन्ह प्लस का, 4 का भाग 3 में देना है। हमें क्या करना है बच्चों, 4 का भाग 3 में देना है, भाग नहीं जा रहा, यहाँ उतारेंगे 0, यहाँ 0 पॉइंट आ गया, 4 7 28, कितना बचेगा बच्चों 2 0, फिर 4 चौके 16, 4 पंजू 20। ठीक है, कितना आ गया भाग 0.75। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा 3.75। ठीक है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर माध्यक निकालना सीखा। ये वीडियो सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर माध्यक पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।